छत्तीसगढ़ में कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। गांधी को लेकर प्रदेश में कुछ अलग तरीके का सियासी खेल दिख रहा है। कांग्रेस ने गांधी मेरा अभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने इसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने कहा कि देश का विभाजन करने की नींव रखने वाले जिन्ना और सावरकर थे। सावरकर और जिन्ना दोनों नास्तिक थे। महात्मा गांधी खुद को हिंदू मानते थे। और इनका रास्ता गोडसे का रास्ता है, सावरकर का रास्ता। ये देश के विभाजन के लिए गांधी को दोषी देते हैं और देश के विभाजन की नींव रखने वाले तो सावरकर है। विभाजन के हवा देने वाला व्यक्ति कोई है तो जिन्ना है। जिन्ना भी नास्तिक थे और सावरकर भी नास्तिक, लेकिन दुर्भाग्य एक मुसलमानों का नेता बन गया, एक हिंदुओं का नेता बनाने जा रहे हैं। गांधी खुद कहते थे मैं हिंदू हूं, वैष्णव हिंदू हूं। इधर मुख्यमंत्री के आरोपों से तिलमिलाई बीजेपी ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर राम के नाम को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। एक तरफ गांधी जी के नाम पर मौन धरना देते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी जो सबसे बड़े विरोधी थे शराब के, वो शराब घर घर पहुंचा कर देते हैं। गांधी जी ने हमेशा प्रभु राम का नाम लिया। उस प्रभु राम को छत्तीसगढ़ की धरती पर गाली दी जाती है, माता सीता को गाली दी जाती है, ब्राह्मण समाज को गाली दी जाती है। उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करती। तो ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो तो मुंह में राम बगल में छुरी और कानने में राक्षस हैं, जो प्रभु राम का नाम लेकर लोगों को छलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी और राम को लेकर सियासत पूरे चरम पर है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि दोनों ही दल एक दूसरे को महात्मा गांधी और राम का विरोधी बताने पर तुले हुए हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। गांधी पर गदर छत्तीसगढ़ में, हालांकि ये गदर नया नहीं है। गांधी पर पहले भी भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो चुके हैं और इस बार जो वाकया है वो कालीचरण की अभद्र भाषा से शुरू हुआ था और आज छत्तीसगढ़ की सियासत यहाँ पर इसी मुद्दे पर गरमाई हुई है। गांधी का जिक्र करने के लिए गांधी मेरा अभिमान नाम से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस का आज कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ भाजपा पर वार किए, बहुत सारे सवालिया निशान यहाँ पर लगाए। जिन्ना, सावरकर, आरएसएस और भाजपा सभी को निशाने पर लिया। तो पलटवार करते हुए भाजपा ने श्री राम और राम की राजनीति यहाँ पर छेड़ दी है। कल जो कोर्ट परिसर का नज़ारा था वो किसी से छुपा नहीं था। तो ये छत्तीसगढ़ में गांधी और राम के नाम को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। साल का अंतिम दिन है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासी माहौल गरमाया हुआ है। चर्चा इसी पर हम भी करेंगे आज। खास मेहमान हमारे साथ हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस से बहुत स्वागत करता हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी भाजपा से हैं, बहुत स्वागत राजीव जी। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। नितिन भंसाली जी, आज गांधी मेरा अभिमान कार्यक्रम आप लोगों को था और ये जो शुरुआत हुई है बहस की, सभी को पता है कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक जा रही है। क्या विचारधारा को लेकर लड़ाई है, गांधी को लेकर लड़ाई छिड़ रही है, श्री राम को लेकर लड़ाई है? क्या किस प्रकार की ये जंग है? क्या विचारधारा की जंग के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, गांधी को मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो। गांधी जो है इस देश की 130 करोड़ जनता के मन में विराजमान है। इसलिए गांधी जी का जहां अपमान हुआ वो भी छत्तीसगढ़ जैसी शांत भूमि पर, शांत प्रदेश में एक दुष्ट पाखंडी व्यक्ति आकर धर्म संसद जैसे आयोजन में खुले मंच से गांधी जी के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करता है, उनको गालियां बकता है। तो इसमें कहाँ कोई कार्रवाई जो हुई वो गलत हुई। हम गांधीवादी थे, गांधीवादी है और गांधीवादी रहेंगे। गांधी मेरा अभिमान, मेरा नहीं आपका भी और इस पूरे देश का गांधी अभिमान है। गांधी जी की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं अन्य देशों में भी की जाती है। साबरमती के संत ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक त्यागे और उस राम भक्त, मैं तो कहूंगा गांधी जी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं था, जिनके मुंह से अंतिम में मृत्यु के वक्त भी जिनके मुंह से अंतिम शब्द निकले थे हे राम। और उनकी हत्या करने वाला कौन? गोडसे।
गोडसे को समर्थन कौन करता है? भाजपा और आरएसएस। तो ये कालीचरण भी जो मंच से गोडसे जिंदाबाद और गोडसे के पक्ष में नारे लगाता हुआ नजर आ रहा था। कल हम कोर्ट परिसर की भी बात करें, मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंट है। ये तो कल भी साबित हुआ। गिरफ्तारी के बाद जैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने और छत्तीसगढ़ के जो नेताओं ने अभी लगातार, मैं आपके टीवी चैनल पे भी बयान देख रहा था, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कालीचरण की गिरफ्तारी से भाजपा के पेट पे दर्द है और ये दर्द कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। जिस प्रकार मंच पर कालीचरण के जय श्री राम के नारे लगे, कल कोर्ट में भी लगे। ये नारे लगाने वाले कौन थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस पाखंडी को पकड़ कर लाया है और इस पाखंडी को इसके किए की सजा भी मिल रही है। क्या वजह है कि आप लोग गांधी के नाम पर, भाजपा कांग्रेस आप लोगों पर निशाना साध रही है? आज मुख्यमंत्री ने भी संघ पर, भाजपा पर निशाना साधा कि महात्मा गांधी खुद हिंदू थे और हिंदू धर्म को मानते थे, राम को मानते थे। उन्होंने तो ये कह दिया कि भाजपा पहले राम के नाम पे वोट मांगती थी, अब नोट भी मांग रही है। अभिषेक जी, पता नहीं क्यों कि कांग्रेस की एक संस्कृति चल पड़ी है। ये जैसे मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि जय श्री राम के नारे अदालत परिसर में लग रहे थे, तो मेरे मित्र थोड़ा तिलमिला गए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद भी कहे कि जय श्री राम की जो तुलना है वो तो ऐसा लगता कि दिल में आग लग जाती है, काल नैनी के जैसे लगता है। कांग्रेस के सांसद ने कहा। कांग्रेस के सांसद सलमान खुर्शीद कहते कि हिंदूवादी संगठन और हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो तो बोको हरम जैसे है। तो देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। पूरे केंद्र स्तर पे, पूरे भारत देश में क्रमशः उसका ग्राफ गिरते जा रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अल्पसंख्यक बंधुओं का वोट, जो वोट कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और वो बहुत बड़े वोट पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो उन अल्पसंख्यक बंधुओं का वोट लेने के लिए कांग्रेस की एक कोशिश है कि कोई भी जय श्री राम के नारे लगाए तो एक इसके ऊपर आप फंडामेंटल बहस कर दो, उसके ऊपर एक बहस छेड़ दो कि जय श्री राम नहीं चाहिए, राम नहीं चाहिए। अरे राम तो हमारे दिल में विराजमान है, कण कण में राम है, पर राम के नाम पर वोट लेने का काम नहीं करते। मैं काफी देर तक मैंने सोचा मैं न बोलूं, पर आप मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग खड़े थे कोर्ट पे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इससे ये साबित होता है कि आप लोग इस कालीचरण को सपोर्ट कर रहे हो और ये कालीचरण आप लोगों का एजेंट है, होकर रहेगा। सब जानते हैं ये कालीचरण के पीछे किसका हाथ है। क्यों मध्य प्रदेश में जाकर छुपते हैं? क्यों मध्य प्रदेश का सुरक्षा में खड़े ऐसे ढोंगियों का, ऐसे पाखंडियों का? अभिषेक जी, ये जो चल रहा है पूरे देश भर में, वो चल ये रहा है कि कैसे भी करके रोको, भारतीय जनता पार्टी को रोको, सनातन धर्म को रोको। अरे सनातन धर्म की बात ले लेता हूं मैं यहाँ पर। इसीलिए तो धर्म संसद ने बुलाया था। गांधी जी को गाली बक के चले गए और आप लोग सपोर्ट करते। आप राष्ट्रपिता को मानते हैं कि नहीं मानते? आप राष्ट्रपिता को मानते हैं कि नहीं मानते? आप राष्ट्रपिता को मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे जवाब दीजिए। शिव तांडव, मैं बाबूलाल शर्मा जी से टिप्पणी ले लेता हूँ। शिव तांडव का जो पाठ कर ले, अरे इसीलिए तो रिमांड पे लिया है, यही जांच करने का रिमांड पर लिया है। ये एजेंट किसका है, किसने बुलाया, इसके बोलने पर बोला, तब पता चलेगा पानी का पानी। ठीक, मैं बाबूलाल शर्मा जी से टिप्पणी लूंगा। बाबूलाल जी, सवाल सबके मन में यही कि चल क्या रहा है, आप ही थोड़ा विश्लेषण करें कि चल क्या रहा है आखिरकार। देखिए, आपने आज दोनों प्रवक्ता जो हैं बहुत जबरदस्त बैठाए हैं और वो अपनी अपनी बात कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन एक बड़ी जो मेरी समझ आई है इस पूरे प्रकरण के अंदर में, वो ये आई है कि ये किसी न किसी का पुराने इतिहास को बदल देने का हिडन एजेंडा है। अब वो किसका है ये मैं नहीं कह सकता। ये धर्म संतों की तरफ से बात उठाई जा रही है या ये किसी का हिडन एजेंडा है या कोई ऐसी संस्था है जो इसके पीछे है। आप देखिए, वो जो संत है वो वास्तव में संत नहीं है, वो शिव तांडव स्तोत्र का गायक है जो बहुत बढ़िया उन्होंने गाया था और सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, बहुत नाम हुआ उसका। और उसको इस धर्म संसद में बुलाया भी इसीलिए गया था कि वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करे और पाठ करके वो बैठ भी गया। उसके बाद किस आदमी ने, किस संस्था ने
उसको फिर से भाषण देने के लिए खड़ा किया, ये महत्वपूर्ण है। और भाषण जो है धर्म पर आधारित नहीं था, भाषण पूरी तरह से राजनीति पर आधारित था। तो ये कौन लोग हैं उसके पीछे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आयोजकों ने कहा कि हमने उनको रोकने का प्रयास किया, उन्होंने डांट दिया। माने सिर्फ डांट के डर से अगर आप अपने मंच पर, अपने आयोजन पर राष्ट्रपिता का अपमान होते देख सकते हैं तो भगवान आपको धन्यवाद है। और उन संतों को भी मैं प्रश्न में ला रहा हूं, कटघरे में ला रहा हूं, कि जो इतने बड़े संत हैं जिन पर लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनसे सीखते हैं, वो मौन बैठे रहे, ये आश्चर्यजनक है। किसी ने उसको टोका क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, रामसुंदर दास जी ने तत्काल खड़े होकर इसका विरोध क्यों नहीं किया? बाद में किया और अपने आप को इस आयोजन से अलग किया, एक चीज। दूसरी चीज, सामने बैठे थे कांग्रेस के बंधुगण, उन्होंने खड़े होकर हल्ला क्यों नहीं किया? ये सब प्रश्न मेरे दिमाग में है। और जिन लोगों ने ताली बजाई वो कौन लोग हैं? ये सब चीजें समझने की है। निश्चित रूप से ये हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं कोई काम कर रहा है। ये बहुत सही बोलते हैं। भाजपा के नेता तो फ्रंट लाइन पर बैठ के ताली बजा रहे थे। उनको संत कुमार उनको सुन लेते बाबूलाल जी को, फिर आप लोगों को सुनेंगे। जी बोलिए बाबूलाल जी। सबसे बड़ी चीज ये है भाई साहब, जो समझना होगा, दोनों बीजेपी, दोनों प्रवक्ता बहुत सल है, सलता से भरे हुए हैं और मैं दोनों का सम्मान करता हूं, मेरे भाई हैं। मैं एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, धर्म संसद क्यों बुलाई जाती है? राजीव जी बहुत अच्छे से जानते हैं। धर्म संसद बुलाई जाती है किसी विषय के निर्णय को पाने के लिए, और उसमें बहस होती है उस विषय पर, और उसका एक निर्णय लिया जाता है। सब लोग, संत लोग अपनी बातें रखते हैं उस विषय पर, और विषय पे एक निर्णय लिया जाता है। तो वो तो हुआ नहीं। ये समझ में नहीं आया कि धर्म संसद कैसी संसद थी। संसद नहीं कहा जा सकता इसको, एक धर्म का धार्मिक आयोजन कहा जा सकता है। अब आयोजक हैं एनसीपी के, आप देखिए, और उसमें उद्घाटनकर्ता में डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जुड़े हुए, सज्जान उपासने हैं, बहुत से और लोग हैं। और समापन पर भूपेश बघेल जी आने वाले थे, नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के लोग वहां मौजूद थे। तो ये जो आयोजन है बड़ा मुझे गड्ढमड्ढ महसूस हो रहा है। वास्तव में ये किसका इसके अंदर हिडन एजेंडा था कि इस तरह की बात को सामने ला करके एक बहस छिड़ जाए? और निश्चित रूप से बहस तो छिड़ गई, देश में बहस छिड़ गई कि गांधी को माना जाए या नहीं माना जाए। ये और हिंदू और मुस्लिम का तो हरिद्वार में ही इन्होंने डंका बजा दिया था। वहां की धर्म संसद में हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में बहुत सारी बातें, सारी मैं लंबे में नहीं जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के जो है मुझे लगता है कि इतिहास को फिर से गठित करने का, घटने का एक जो है हिडन एजेंडा किसी का है। मैं नहीं कहता किसका है, अब वो जनता समझेगी। जनता एक एक स्टेप सबका देख रही है, कौन कौन किस स्टेप पे जा रहा है। और दो भागों में मानसिकता जो है देश की बट रही है, एक जो है वो इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। बड़ा साफ साफ मानसिक जो है ना, देखिए सीमा का तो अलग अलग हो ही गए लोग, दो देश बन गए, लेकिन मानसिक जो है वो बंटवारा हो रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य हिंदुस्तान में आया है। ठीक है, अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने पथ पर लोग चलेंगे, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि देश का भला किसमें है और बुरा किसमें है। ठीक बात। राजीव जी, मैं आप ही से सवाल करूंगा, एक सवाल कर देता हूं, फिर आप एड ऑन कर देंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गूढ़सेवादी हैं आप लोग बोलते हैं हम गांधी को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की है? कहां पर ये लड़ाई है? क्यों आप लोगों पर ये आरोप लगते हैं? और गांधी के खिलाफ जिसने अभद्र भाषा किया उसकी गिरफ्तारी का विरोध क्यों होता है? नहीं, गिरफ्तारी का विरोध नहीं है। जी बोलिए। मैं जब बोलूंगा, मैं नितिन जी से चाहूंगा कि मुझे बोलने दें। मैं नितिन जी से पहले अनुमति चाहूंगा, क्योंकि बीच में टोक देंगे तो दर्शकों को अनुमति तो है पूरी, स्वतंत्र है आप भी और मैं भी, लेकिन गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। जी, नहीं कोई गलत नहीं कहूंगा। क्या है, आप लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे केवल अपनी बात करते हैं। दूसरा, जब प्रतिपक्ष बोलता है ना तो आप आपातकाल लगा देते हैं, या आप चीख कर प्रतिपक्ष का गला दबाना चाहते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। तो देखिए, आपका जो प्रश्न था कि गोडसे गांधी का विरोध क्यों किया गया, तो हम तो अपने मंचों में जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है, अभी मैं सरगुजा में था तो हमारे कार्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी रहते हैं और गांधी जी भी रहते हैं। तो गांधी हमारे आदर्श है जिन्होंने ग्राम स्वराज की रचना की और जिनका एक आइडियोलॉजी है, एक गांधी एक आदर्श है, स्वराज है, ग्राम स्वराज है। लेकिन जब गांधी जी के नाम पर सब कुछ सही है, जब श्री राम की बात आती है, जो श्री राम प्रभु को अपमानित, देखिए गांधी का एजेंडा था कि क्षमा करो,
तो दुख इस बात का है कि जिस गायक ने जो कुछ किया वो किया। अच्छा। आपने संत समाज को पूरा कटघरे क्या में सपोर्ट खड़ा कर किया दिया। आपने, गजब। आपने गांधी और राम को खड़ा कर मतलब दिया। गांधी राम जी ने को बोला गाली था बकने कोई वाले एक तमाचा मुख्यमंत्री मारे के तो पिता, दूसरा सामने सरदार करो। खुर्शीद के मतलब लिए उसने गाली अकबर बकी तो सिद्दीकी दूसरी के गाली लिए बकने दे पिता, उसको। अकबर राष्ट्रपिता सिद्दीकी का अपमान आपके करने पूज्य वाले हो का गए। सहयोग करने वाले आपके लिए पूज्य हो दुनिया गए। बोल रहे हैं। आप प्रदेश की देश की जनता हमें नहीं बोले चैनल्स पे उनके देख ऊपर रही है। कौन सी धारा शर्म लगाई आनी गई? चाहिए आपको, नंदन शर्म लाल आनी पटेल चाहिए। के ऊपर आप गांधी जी के जमानत की धारा शब्द का लगाई उपयोग कर रहे हैं। बहुत दिन जेल में। राष्ट्रपिता को गाली फिर देने वाले को पुलिस- माफ करने की अरे बात कर रहे हैं। आपके एक गाल में कोई मुख्यमंत्री के थप्पड़ पिता मारे श्री तो राम दूसरा को गाल नीच सामने कहते हैं। करना चाहिए। माता मतलब सीता गाली को चरण गाली में बकते हैं। गाली और बकी आप कहते हैं दूसरी बार गाली पकड़ने कि देनी थी। गोडसे को तालियां बजानी आप थी। लोग आपने गांधी के बताओ खिलाफ कि जा रहे हो। नजर वहाँ पर। श्री राम को नहीं गाली चलेगा, बकी जा रही है। आप लोग नहीं गाली चलेगा पीट रहे ये हैं। ढोल। ये अल्पसंख्यकों को माहौल नहीं वोट देने चलेगा के लिए। छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये दाऊद खान छत्तीसगढ़ की में धरती कानून है। का राज धरती है। के दाऊद खान यूपी के जो जैसे रामायण की रचना जंगल का करते राज हैं। नहीं। आप लोग सलमान खुर्शीद पे ताली बजाते हो। आप लोग मणिशंकर अय्यर की बात पे ताली बजाते हो। आप लोग ताली बजाते हो अकबर अवैध सिंह की बात पे। कभी पर क्यों नहीं। धारा लगाते हो? बिल्कुल नहीं। मिर्ची इसलिए नहीं लगी धारा है। लगाते हो मिर्ची क्योंकि लगी आपको है। अल्पसंख्यकों ये का वोट गुप्ती चाहिए। नस पे हाथ इसलिए लगा धारा है। नहीं लगाते ये हो कि काली मुख्यमंत्री चरण के के पिता भक्त है। हैं। अरे काली मुख्यमंत्री चरण पिता के ने भक्त कहा, हैं। काली चरण इनका आपने एजेंट जमानती है। धारा एजेंट है लगाई। काली चरण भाजपा और दो दिन आरएसएस जेल का में मैं रहे। खुला आरोप फिर लगाता हूँ। थोड़ी और- ये काली चरण जो है और ये काली चरण है। उनको ये काली आपने चरण इनका एजेंट पुलाव है। खिलाकर विदा कर दिया और जनता को बोल दिया हमने गिरफ्तार किया। और दूसरा कोई तब अभिव्यक्ति क्या तक जाती है? के FIR अरे नहीं हुई आपने थी। जो FIR श्री राम होते का ही पुलिस अपमान ने और किया, कानून ने अपना काम आपने किया। उनके ऊपर कौन सी धारा लगाई? ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। राम काल्पनिक थे। ये तो राम किसने कांग्रेस बोला? की हमने कल्पनी नहीं थी। राम सेतु नहीं था। अदालत में अरे खड़े होकर आपके भाई, पैनल ने कहा, मुंह में आपके राम, वकीलों अभी के पैनल ने ब्रिजमोहन कहा, अग्रवाल जी बोल रहे थे, और आज मुंह में ये राम और प्रश्न बगल में इसलिए खड़ा चुनी। हुआ है ये क्या है कि पता आपने है? कांग्रेस के मुंह लोगों में ने राम कहा है, और दिल ये और दिमाग में जो राथू संत राम। समागम था, आप लोगों आप ने शुरू राष्ट्रपिता किया, को मानते हैं ताकि कि नहीं कहीं मानते पर- हैं? कहीं पर आपको राम आप के नाम पर राष्ट्रपिता वोट को मिल मानते जाए हैं कि उत्तर नहीं प्रदेश मानते में। हैं? इसलिए आपने ओ भाई। संत समागम कराया। आप राष्ट्रपिता को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। मानते आपकी हो? तरह नहीं तो कि उसकी गलत हत्या वोट करने करते वाले हैं। की फोटो आपकी पार्टी ऑफिस में क्यों लगी है? पार्टी बोलिए ऑफिस गौर में से नहीं लगा मुर्दाबाद। है। गौर से नहीं, मुर्दाबाद आप बोलिए। राजनीति मैं मान करूंगा। जाऊंगा। मैं बिल्कुल मान नहीं। जाऊंगा आप आप आ राजनीति जाइए करते पार्टी हैं। ऑफिस। आप अभी निष्पक्ष चलते हैं। हैं। आप बोलिए गोडसे गौर की से फोटो मुर्दाबाद। नहीं ये लगी है। हत्यारे का सपोर्ट करने बिल्कुल वाले नहीं है। लोग हैं। गोडसे इन्हीं की का फोटो नहीं इन्हीं का है। एजेंट है वो वो। हिंदू महासभा के थे। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का अलग इतिहास। आप इतिहास को तोड़िए मत। गोडसे इतिहास जी को हिंदू बदलने महासभा का के काम थे तो मोदी कर रहे और हैं। जनसंघ और भारतीय इतिहास जनता को पार्टी अलग उधेड़ने पार्टी का, है। बदलने अब का, आप उसको लोग छिन्न चुनाव भिन्न के लिए करने उसको का बदल काम भारतीय देंगे। जनता आप पार्टी लोग का अगर इतिहास को गड़बड़ करेंगे, एक तो आपने मिथ्या इतिहास लिखा, इस देश के सत्य सनातन देखो, इतिहास को अब ये आपने मिटा इतिहास दिया। पे प्रश्न आपने उठा रहे मुगलों का इतिहास लिखा इतिहास पे और प्रश्न मुगलों उठा के रहे इतिहास को बदलने के अरे बाद भाई नहीं आप बदल लोग पाओगे। भारतीय जनता ये पार्टी का इतिहास मातृभूमि का देशभक्ति हमारे दिल में है भारतीयों के, नहीं बदल पाओगे। आप लोग अपने षड्यंत्र में कभी कामयाब भारतीय नहीं जनता होंगे। पार्टी गांधी के आदर्श ग्राम मैं स्वराज आप लोगों को मानती थोड़ा है। आराम दे देता हूं। कुछ मैं नहीं बाबूलाल जी मानती, के पास उसके चले हत्यारे जाता को हूं। सपोर्ट करें। बाबूलाल जी, आपने कहा इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। अब वो घटनाक्रम जो हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ में किस तरह की सियासत हो रही वो भी आप देख रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि क्या नफा क्या नुकसान सियासी दलों को हो रहा है गांधी का नाम लेने से या गोडसे का जिक्र करने से या श्री राम का नाम लेने से? छत्तीसगढ़ में क्या आप नफा नुकसान देख रहे हैं? हालांकि ये मुद्दा अब छत्तीसगढ़ की सीमाओं से भी बाहर जा रहा है। देखिए, इसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें एक पक्ष जो है वो पुराने इतिहास में खोट है ये मानती है और दूसरा पक्ष जो है इस इतिहास को अपना आदर्श मानती है। आप समझ लीजिए कौन आदर्श मानते हैं, कौन इसमें खोट मानते हैं। कुछ लोग इस इतिहास में बहुत सारी बातों को बदलना चाहते हैं और उनका जो सोच है कि भाई जो लोग हैं, मैं नाम क्या लूं किसी का, गांधी जी ने जो किया था, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया था, वो तो इतिहास में है जी। उसको न मानते हुए दूसरे लोगों का नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा है और उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको सामने लाना चाहते हैं। बड़ा साफ साफ दृश्य है ये और वो सबको मालूम है कौन क्या करना चाह रहा है। तो ये लड़ाई इस बात की है कि हमारे जो लोग तो राम के नाम की एंट्री इसमें कैसे हो गई? देखिए, राम के नाम की एंट्री राजनीति का विषय है। राम जो है वो सबके हैं, मेरे भी हैं, आप तीनों, हम जितने बैठे हैं सबके हैं, जो सुन रहे हैं उनके भी सबके हैं। राम यहाँ पर राजनीति के कारण जो है राम और कौशल्या में भी बंटवारा हो गया है। आप देख लीजिए,
और जय श्री राम और जय सिया राम में बंटवारा हो गया है। ये राजनीति के कदम है, ये आपके हमारे दिल में नहीं है ये बातें। ना हमको जय श्री राम बुरा लगता है, ना जय सिया राम बुरा लगता है, लेकिन एक जय सिया राम कहते हैं, एक जय श्री राम कहते हैं। और एक कौशल्या माता मंदिर के ऊपर में कौशल्या माता को माता मानते हैं, अपने राम को भांजा मानते हैं, एक राम को अपना इष्ट मानते हैं, जो पूरे देश में चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं राजनीति का विषय है ये। इसमें जो है एक के पास कौशल्या माता है, एक के पास श्री राम है, तो वो अपने ढंग से बात करते हैं, वो कर सकते हैं, उनका अपना अपना एजेंडा है, वही तो मैं कह रहा था। लेकिन इससे जो है किसी भी प्रकार का देश का भला होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन वोट जरूर इकट्ठे हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं कि एक पोलराइजेशन जो है किसी विशेष वोट का, उसमें भी जो है हिंदू बटेंगे, हिंदू बहुत बड़ी संख्या में जो है एक तरफ पोलराइज होंगे और वो उनको मदद करेंगे वोट के माध्यम से। ये एक बार बड़ा स्पष्ट दिखता है साफ साफ, और वो हुआ भी है और बड़े सफलता के साथ हुआ है। तो इस कारण जो है इसलिए इसका विरोध है कि भाई धर्म पर राजनीति हमारे संविधान में भी उल्लेखित है कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वो चीजें उठ रही हैं राजनीति के अंदर में, लेकिन ये है राजनीति का विषय। राम का जो नाम आता है ये राजनीति का विषय बना हुआ है, पूरा देश इसको देख रहा है, समझ रहा है। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि सफलता है इनकी पोलराइजेशन करने की, और उस सफलता से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं और इस पक्ष में है। जो बात आज उठी है कालीचरण के जवान से जो निकली है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उसका पूरा समर्थन खुलेआम कर रही हैं। तो मतलब पोलराइजेशन हो रहा है, वो अपने इसमें सफल है। तो ये है मुद्दा असली, और ये है राजनीति का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं। और गांधी जी का जो गांधी जी की जो बात छिड़ी है वो इतिहास को बदलने की तैयारी है। और मेरा एक मेरा कहना और है शुक्ला जी कि अगर गांधी से इतनी नफरत है तो गांधी के जो नोट हैं वो क्यों प्रिय हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। गांधी जी के छपे हुए नोट क्यों प्रिय हैं? ये आपने नई बहस को जन्म दिया जी। अच्छा, मैं नितिन जी आपसे एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आप दोनों समय मेरे पास लगभग खत्म हो चला है। नितिन जी, भाजपा बोलती है हम गांधी को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, और आप लोग आरोप लगाते हैं कि ये गांधी को नहीं मानते, राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। राम के नाम पर तो ये वोट मांगते हैं और गांधी के नाम पर ये नोट मांगने लगे। तो सब चीजें सामान्य है। मैं तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, मैं तो एक लाइन बोलना चाहूंगा। देखो आपने पूछा जो भगवान को नहीं मानता मैं उसको इंसान नहीं मानता, और जो गांधी को नहीं मानता मैं उसे हिंदुस्तानी नहीं मानता। तो ये जो है देशद्रोही है। आपने गांधी को चरण और उसको सपोर्ट करने वाले उसके जो साथी हैं वो उससे बड़े देशद्रोही साबित हो रहे हैं। आपने अपनी शोभा बना ली गांधी के नाम पर। हमने गांधी को जन जन तक पहुंचाया, गांधी के आदर्शों को, कितना आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया है। उसके हत्यारे को आप लोग पूछते हो भाई, चलो चलो वोट से मुर्दाबाद बोल दो, चलो मैं मान लूंगा हार, मैं हार मान लूंगा भाई। और राजू भाई आप बोल दो नाथू राम गोड से मुर्दाबाद, मैं हार मान लूंगा, मैं मान लूंगा आपने जो कहा सबसे। अरे आप बोल ही नहीं सकते। 1984 में उसके हत्यारे को, प्रभु श्री राम के भक्त के हत्यारे को सपोर्ट करने वालों से क्या बात है? कोई उम्मीद ही नहीं। जी की हत्या किसी ने समय आज मेरे पास इतना ही था। इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। हालांकि इस बहस का कोई अंत नहीं है। बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ये जो बहस निकली है, ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ की सीमाओं के पार भी इसका असर अब दिखने लगा है। कई राज्य, बल्कि कहा जाए देश भर में ये बहस छिड़ी है। और क्या वाकई ये बहस जानबूझकर छेड़ी गई है? हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत से इशारे भी किया, क्या कुछ बदलने की कवायद है? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।